हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज हम चेमुशी पुस्तक है 10th क्लास, उसका 10वां चैप्टर पढ़ने वाले हैं। 10वां पाठ का नाम है भूकंप विभीषिका। तो आइए शुरू करते हैं। प्रस्तुतो अयं पाठः अस्माकं वातावरणे संभाव्यमान प्रकोपेषु अन्यतमां भूकंपस्य विभीषिकां द्योतयति। प्रस्तुत अयम पाठ है यह प्रस्तुत पाठ हमारे वातावरण में संभावित प्रकोपों में एक भूकंप की भयावहता का द्योतक है। प्रकृतौ जायमानः आपदः भयावह प्रलयं समुत्पाद्य मानव जीवनं संत्रासयन्ति। प्रकृतो जायमानः यानी प्रकृति के द्वारा उत्पन्न आपदाएं भयानक प्रलय को उत्पन्न करके मानव जीवन को पीड़ित करती है, दुखी करती है। ताभिः प्राणिनां सुखमयं जीवनं दुःखमयं संजायते। तथा उन प्राणियों को मानव जीवन को क्या करती है? पीड़ित करती है। मानव के जीवन को पीड़ित करती है, दुखमय बनाती है। तथा प्राणियों के सुखमय जीवन को दुखमय बना देती है। कौन बना देती है? प्रकृति के द्वारा जो आपदाएं आती है वो। ठीक है, उन्हीं में से एक हम पढ़ रहे हैं, भूकंप विभीषिका यानी भूकंप की भयावहता। ये भी क्या है? प्राकृतिक आपदा है। एतासु प्रमुखाः सन्ति। अब देखिए, प्राकृतिक आपदाएं जो है उनमें प्रमुख कौन कौन सी ये प्राकृतिक आपदाएं हैं। झंझावतः, झंझावत यानी तूफान। ठीक है। भूकंपन यानी भूकंप। जल उपलवः, जल का उपलवः यानी बाढ़, अत्यधिक जल आना है ना। अत्यधिक जल होने पर क्या होता है? बाढ़। अतिवृष्टि यानी अत्यधिक बारिश। अनावृष्टि यानी बिल्कुल बारिश ना होना यानी सूखा पड़ना। शिलास्खलन, पत्थर का खिसकना। भू विदारणम, भूमि में दरार आना। ज्वालामुख स्फोट आदि, ज्वालामुखी स्फोट आदि, है ना। ये सब क्या है? प्राकृतिक आपदाएं हैं, जिनमें से हम एक यहाँ पर पढ़ने वाले हैं भूकंप के बारे में। अत्र पाठे भूकंप विषय चिंतनम विहितम। इस पाठ में भूकंप के विषय में चिंतन किया गया है, यानी भूकंप के बारे में चिंतन किया गया है। यत आपातकाले विपन्नतां त्यक्त्वा साहसेन यत्नं कुर्मः। क्या चिंतन किया गया है? यत यानी कि आपातकाल में, यानी आपातकाल में चिंता, विपन्नता यानी चिंता को छोड़कर, त्यक्त्वा यानी छोड़कर, साहस से प्रयत्न करना चाहिए। साहस के साथ प्रयत्न करना चाहिए। चेत दारुण विभीषिकया संरक्षिता भवामः, जिससे इस भयानक आपदा से हम लोग सुरक्षित हो सके, रह सके। ऐसी आपातकाल की स्थिति में हमको चिंता को छोड़कर साहस दिखाना चाहिए और प्रयत्न करते रहना चाहिए। अर्थात लोगों को बचाने का, अपने आप को बचाने का, अपने परिवार वालों को बचाने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। हमको इसमें घबराना नहीं चाहिए। एकोत्तर द्विसहस्र ख्रीष्टाब्दे यानी
द्विसहस्र यानी 2000 और एक उत्तर है ना, 2001 ईस्वीये वर्षे गणतंत्र दिवस पर्वणि यदा समग्र अपि भारत राष्ट्रम नृत्य गीत आदि त्राणाम उल्लासे मग्न आसीत। 2000 ईस्वी में गणतंत्र दिवस पर्व के दिन जब समस्त यानी पूरा भारत देश नृत्य गायन आदि उल्लास में मग्न था, तदा अकस्माद एव गुर्जर राज्यम पर्याकुलम विपर्यस्तम क्रंदन विकल विपनंच जातम। जब 2001 में गणतंत्र दिवस के पर्व पर जब समस्त भारत राष्ट्र नृत्य और गायन में के उल्लास में मग्न था, उसी समय अचानक गुर्जर राज्य यानी गुजरात राज्य व्याकुल, विपर्यस्तम यानी अस्त व्यस्त, क्रंदन विकल, चीखों से दुखी हो गया था। भूकंपस्य दारुण विभीषिका समस्तम अपि गुर्जर क्षेत्रे विशेषेण च कच्छ जनपदम ध्वंसा अवशेषेषु परिवर्तितवती। भूकंप की अत्यंत भयानक आपदा ने समस्त गुजरात क्षेत्र को विशेष रूप से कच्छ जिले को खंडित अवशेषों में परिवर्तित कर दिया। भूकंपस्य केंद्रभूत भुज नगरम, भूकंप का केंद्र बिंदु भुज नगर, तू मृतिका क्रीडनकम इव खंड खंड जातम। भूकंप का जो केंद्र था वो क्या था? भुज नगर। वो तो मिट्टी के खिलौने, मृतिका यानी मिट्टी के खिलौने के तरह टुकड़े टुकड़े हो गया। खंड खंडम यानी टुकड़े टुकड़े हो गया, जैसे मिट्टी का खिलौना टूट गया हो, इस तरह से भुज नगर पूरा ही बिखर गया। बहुभूमिकानि भवनानि क्षणनेव धराशायिनी जातानि। बहुभूमिकानि यानी बड़ी बड़े भवन, अनेक मंजिलों वाले भवन क्षण भर में ही धराशाही हो गए। उत्खाता विद्युदीप स्तंभा, बिजली के खंबे उखड़ गए। विशीर्णा गृह सोपान मार्गाः, घरों की सीढ़ियां टूट गई। फाल द्वय विभक्ता भूमि, भूमि दो टुकड़ों में बट गई, विभक्त हो गई। भूमि गर्भात ऊपरी निस्सरन्तीभिः दुर्वार जलधारा भी महाप्लावन दृश्यम उपस्थितम। भूमि के गर्भ के ऊपर निकलती हुई जलधाराओं से बाढ़ का दृश्य बन गया। भूमि के गर्भ से निकलती हुई जलधाराएं जिनको हटाया नहीं जा सकता, ऐसी जलधाराओं से बाढ़ का दृश्य बन गया। सहस्रमिताः प्राणिनस्तु क्षणनेव मृताः, हजारों प्राणी तो क्षण भर में ही मर गए। ध्वस्त भवनेषु संपीड़िता सहस्रशो अन्ये सहायतार्थम करुणम क्रंदन्ति स्म। ध्वस्त भवनों से यानी टूटे हुए घरों से पीड़ित हजारों लोग सहायता के लिए करुण क्रंदन कर रहे थे, यानी चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। हा देव, हाय भाग्य, श्रुत श्याम कंठः
भूख से पीड़ित कंठ वाले, मृत प्राय, मरे हुए के समान, केचन शिशु वस्तु ईश्वर कृपया एव द्वित्राणि दिनानि जीवनम धारितवन्तः। भूख से पीड़ित कंठ वाले मरे हुए के समान कुछ शिशु तो ईश्वर की कृपा से 2-3 दिन जीवित रहे, यानी टूटे हुए घरों में 2-3 दिन से भूखे प्यासे बच्चे ईश्वर की कृपा से ही जीवित रह पाए। इयम आसीत भैरव विभीषिका कच्छ भूकंपस्य, यह भयानक आपदा कच्छ के भूकंप की थी। पंचोत्तर द्विसहस्र ख्रीष्टाब्दे 2005 ईस्वीये वर्षे अपि कश्मीर प्रान्ते पाकिस्तान देशे च धरायाः महत् कंपनम जातम। सन 2005 में भी कश्मीर प्रदेश में और पाकिस्तान देश में धरती पर महान भूकंप आया, महान कंपन हुआ, यानी भूकंप आया। यस्मात् कारणात्, जिसके कारण लक्ष्य परिमिता लाखों लोग जनाः अकाल काल कवलिताः, जिसके कारण लाखों की संख्या में लोग अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गए। पृथ्वी कस्मात् प्रकंपते वैज्ञानिकाः इति विषये कथयन्ति। पृथ्वी किस कारण से कांपती है, कैसे कांपती है, वैज्ञानिक इस विषय में कहते हैं कि यत् पृथ्व्याम् अंतर्गर्भे विद्यमाना बृहत्यः पाषाणशिलाः यदा संघर्षणवशात् त्रुटयन्ति तदा जायते भीषणं स्खलनम्, स्खलनस्य कंपनश्च। कि वैज्ञानिकों ने इस विषय में कहा है कि पृथ्वी के अंदर भूकंप क्यों आते हैं। तब उन्होंने कहा कि पृथ्वी के अंदर विद्यमान, पृथ्वी के गर्भ में विद्यमान बहुत बड़े बड़े पत्थर की शिलाएं हैं, पत्थर की चट्टानें हैं, जो आपस में टकराकर घर्षण से टूट जाती है। तब पत्थर का अपने स्थान से हट जाने से अत्यधिक स्खलन होता है और इस स्खलन से कंपन होता है, यानी पृथ्वी कांपती है। तदेव भयावह कंपन धराया उपरितलम अपि आगत्य महाकंपन जनयति येन महाविनाश दृश्यम सम उत्पद्यते। और जब पृथ्वी में कंपन उत्पन्न होता है तब ही भयानक कंपन पृथ्वी के ऊपरी तल पर आकर महान कंपन उत्पन्न करता है। कि पृथ्वी के गर्भ में जो कंपन होता है वही कंपन पृथ्वी के ऊपरी तल पर आकर महान कंपन उत्पन्न करता है, जिससे महान विनाश का दृश्य उत्पन्न होता है। ज्वालामुख पर्वतानां विस्फोटे अपि भूकंपो जायत इति कथयन्ति भूकंप विशेषज्ञ। ज्वालामुखी पर्वत पर विस्फोट से भी भूकंप उत्पन्न होता है, ऐसा भूकंप विशेषज्ञ कहते हैं। पृथ्व्याः गर्भे, पृथ्वी के गर्भ में विद्यमानो अग्निर्यदा, विद्यमान अग्नि, पृथ्वी के गर्भ में विद्यमान अग्नि यदा यानी जब खनिज मृत्तिका शिला आदि संचयम क्वथयति तदा तत् सर्वमेव लावारस्ताम उपेत्य दुर्वार गत्या धराम पर्वतम वा विदार्य बहिर्निष्क्रामति।
यानी पृथ्वी के गर्भ में विद्यमान अग्नि जब खनिज, मिट्टी और पत्थर के संचय को उबालती है, क्वथयति यानी उबालती, मतलब ये तीनों मिलकर जब उबलने लग जाते हैं, तब ये सब मिलकर, ये सब ही लावा बनकर तेज गति से धरती अथवा पर्वत को फाड़कर बाहर निकल जाते हैं। धूम भस्मावृतम जायते तदा गगनम। और जब ये धरती अथवा पर्वत को फाड़कर बाहर निकलता है लावा, तब आकाश धुएं से ढक जाता है, धुएं से आकाश पूरा भर जाता है। सेल्सियस तापमात्राया 800 उपगतो अयम लावा रसो। सेल्सियस की तापमात्रा से 800 तक पहुंचकर यह लावा यदा नदी वेगेन प्रवहति, जब नदी के वेग से बहता है, तदा तब पार्श्वस्थ ग्रामा नगराणि वा तदुदरे क्षणनेव समाविशन्ति। 800 डिग्री सेल्सियस की तापमात्रा से जब ये लावा नदी के वेग से बहता है, तो आसपास जितने भी गांव नगर हैं, उनको क्षण भर में ही अपने अंदर समा लेता है। हन्यन्ते च विवशाः प्राणिनः, विवश प्राणी मारे जाते हैं। ज्वालाम उद्गिरन्त एते पर्वता अपि भीषणं भूकंपं जनयन्ति। ज्वाला को उगलते हुए, आग को उगलते हुए ये पर्वत भी भयानक भूकंप को उत्पन्न करते हैं। यद्यपि देवः प्रकोपो भूकंपो नाम, यद्यपि देवीय प्रकोप को भूकंप कहा जाता है, तस्यो उपशमनस्य न कोऽपि स्थिर उपायो दृश्यते, उसको शांत करने का कोई भी स्थिर उपाय नहीं दिखाई देता है। प्रकृति सम्मद्य अपि विज्ञान गर्वितो मानवः वामन कल्प एव तथापि भूकंप रहस्यज्ञा कथयन्ति। प्रकृति के सामने आज भी विज्ञान के ऊपर गर्व करने वाला, घमंड करने वाला मानव बोना ही है। फिर भी भूकंप के रहस्य को जानने वाले कहते हैं कि यत भूमिक भवन निर्माणम न करणीयम। विज्ञान ने बहुत प्रगति कर ली है। व्यक्ति को विज्ञान के कारण घमंड है, लेकिन जब ऐसी आपदाएं आ जाती है, देवीय प्रकोप जिसको माना जाता है, उनके सामने ये सारा विकास करके भी मानव बोना साबित होता है, क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर सकता है। लेकिन फिर भी भूकंप के जो रहस्य जानने वाले हैं, वह कहते हैं कि अनेक मंजिलों, बहुमंजिल वाले भवनों का निर्माण नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वही भूकंप के ज्यादातर कारण बनते हैं। तटबंधम निर्माय बृहन् मात्रम नदी जलम अपि न एकस्मिन् स्थले पुंजीकरणीयम। बड़े बड़े बांधों का निर्माण करके ज्यादा मात्रा में जल को एक स्थान पर इकट्ठा नहीं करना चाहिए, अन्यथा असंतुलन वशात भूकंप संभवति। अन्यथा असंतुलन के कारण भूकंप संभव है। वस्तुतः
शांतानि एव पंचतत्वानि शीति जल पावक समीर गगनानि भूतलस्य योग क्षेमाभ्याम कल्पन्ते। वास्तव में शांत ही 5 तत्व शीति यानी पृथ्वी, जल, पावक यानी अग्नि, समीर यानी हवा और गगन यानी आकाश, ये 5 तत्व पृथ्वी के योग और क्षेम की कल्पना करते हैं। अशांतानि खलु तान्येव महाविनाशम उपस्थापयन्ति, और इनके अशांत होने पर ही वे विनाश को उत्पन्न करते हैं। अर्थात इन 5 तत्वों के शांत रहने पर ही योग और क्षेम की कल्पना की जा सकती है, और अगर इनमें से कोई भी अशांत होता है तो महाविनाश उत्पन्न होता है। तो बच्चों, ये आज का जो 10th चैप्टर था वो समाप्त हो गया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।